हमको टकला टकला कौन बुला रहा? अरे तो काला कद्दू है। ये लोग क्या करता है हर जगह पे, जहाँ भी जाते हैं ये लोग पहुँच जाता है। हमेशा सोच के जाते हैं बढ़िया से जाएंगे, अपना यात्रा पूरा करके आएंगे, किसी से झंझट नहीं होगा, कोई ना कोई पनौती मिल ही जाता है। अरे टकला क्या बात है, बोल बम जा रहे हो? बताना तो चाहिए पड़ोसी को, पड़ोसी भी साथ में चलता। अरे तो तुम लोग हमको बताए कि तुम लोग भी बोलबम जा रहे हो, जो हमको ऐसे बोल रहे हो। तुम लोग नहीं बताए तो हम तुम लोग का नौकर थोड़ी ना जो तुम लोग को बताएंगे। अरे टकला, इसमें नौकर मालिक का तो कोई बात ही नहीं है, ये तो अपना अपना विचार होता है ना। हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को लगा तुम बीजी आदमी, नेता आदमी है, तुम नहीं जाएगा इसीलिए नहीं बोले, नहीं तो तुमको बोलते हम लोग। तुम हम लोग के ऊपर खर्चा करोगे तो तुमको काहे नहीं बोलेंगे। अब देखो हम लोग निश्चिंत हो गए, सारा खर्चा तुम ही उठाओगे हम लोग का। अरे कौन बोल रहा है तुम लोग का खर्चा हम उठाएंगे? अपने जाओ, समझे? तुम्हारा पापा पैसा कमाता है ना, पैसा लाए हो ना, अपने जाओ। हम नहीं मिलते तो किसी और से तुम लोग क्या भीख मांगते? अरे यार, तुम अगर पैसा खर्चा कर दोगे तो हम लोग का पैसा बच जाएगा, बच्चा लोग खा पी लेगा थोड़ा। अरे टकला ये सब बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा कौन सा कोच है और सीट नंबर क्या है? अरे तुमको उससे क्या मतलब है, तुम अपना जाओ ना, तुमको मेरा सीट नंबर से क्या मतलब है? हमको तुम लोग से बात नहीं करना, समझे? पहले तो तुम लोग बढ़िया बढ़िया से बात करते हो, बाद में झंझट करते हो। हमको बात नहीं करना तुम लोग से, जाओ यहाँ से। अरे यार पहली बार ट्रेन बढ़िया साफ सुथरा मिला है, सीट पे भी कोई गंदगी नहीं है, बढ़िया से बैठ गए, अब लगता है सफर अच्छा कटेगा। अरे केला का छिलका कहाँ से गिरा मेरा सिर पे? ए भाई ए, कौन है ऊपर? ऊपर से केला का छिलका क्या फेंक रहा रे? हाँ कौन है? ओ भाई कौन सोया हुआ ऊपर? तुमसे ही बात कर रहे जी, केला का छिलका क्या फेंक रहा नीचे? जवाब दो। अरे बहरा हो क्या जी? हाँ समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? सोने का एक्टिंग मत करो, समझे? अभी अभी तुम केला का छिलका फेंका है, मेरा टकला के ऊपर गिरा है, समझे? जवाब दो। अरे ये तो बहुत ज्यादा होशियार आदमी लग रहा है, एक तो केला का छिलका फेंक दिया, ऊपर से जवाब नहीं दे रहा, घूम के सो गया। अब दोबारा करेगा ना तब बताएंगे बेटा को हम। अरे क्या बदतमीजी है, दोबारा केला का छिलका फेंका? ए पागल, कौन है? हाँ कौन है? टीटी को बुला के कंप्लेन कर देंगे, समझे? ट्रेन से उतार देगा। क्या नाटक चल रहा है? जब बैठते ऊपर से केला का छिलका फेंकता है और घूम के सो जाता है। नाटक मत करो, सब पता है, तुम सुन रहा है। कौन है रे? हाँ जब बदतमीजी का नाम से घूमता है कि हम फोन लगा के कंप्लेन करें तुम्हारा? कौन है जी? तुम है टकला, पैसा दे। अरे भिखारी तुम क्या कर रहा है यहाँ पे? हैं तुम कैसे घुसा इसी डब्बा में? अरे जहाँ से तुम आया वहीं से हम आया। अरे क्या बदतमीजी है? हाँ? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ट्रेन में घुसने का? ऊपर से घुसा तो घुसा, आके सो गया और बदतमीजी करा, केला का छिलका फेंक रहा ऊपर से। चलो उतरो यहाँ से। इतना पैसा देके एसी डब्बा में टिकट कटवाया है, तुम्हारे साथ सफर करेंगे हम। उतरता है कि नहीं उतरता? नहीं तो फोन लगाएंगे अभी हम। ए भाई ए, सुन ना, पूरा पैसा दिए सीट का, समझे? मेरा सीट है। क्या बकवास करा? तुम इसका पैसा दिया है? तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रे? अरे तुम कौन है पूछने वाला रे? चल पैसा दे। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवनिया न दो आना टी 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 टी। अरे क्या चल रहा है? एसी ट्यूब में आके भीख मांग रहा है तुम? कंप्लेन करेंगे अभी हम तुम्हारी टीटी को। टीटी ओ टीटी, कहाँ है रे? जल्दी आ। क्या हुआ सर, क्या दिक्कत हुआ? अरे यार ये एसी डब्बा है कि नहीं है? हाँ तो ये भिखारी कैसे चल गया है ट्रेन में? ऊपर चढ़ के देखो सीट पे सो गया है और हम नीचे बैठे तो केला का छिलका फेंकता है बार बार, और वो भी मेरा सिर पे फेंकता है। बहुत बदतमीजी कर रहा है, इसको उतारो ट्रेन से, उतारो। बोल रहे उतरने तो बोलता है हम सीट का पैसा दिए, नाटक कर रहा है और ट्रेन में भीख भी मांग रहा है। ऐसे तो सफर करने में पैसेंजर लोग को दिक्कत होगा ना, उतारो इसको। अरे सर, ट्रेन का जो सीट है ना, किसी का प्रोफेशन देखकर नहीं मिलता है, जो पैसा देता है सीट उसका होता है। और ये भिखारी पैसा देकर टिकट खरीदा है, सीट इसी का है। केला का छिलका फेंका तो हम समझा देते हैं। ए जी भैया, केला का छिलका क्या फेंक रहे हैं? अपना खाइए और बाहर जाकर डस्टबिन में फेंकिए, ऐसे किसी का टकला पर मत फेंकिए। अरे टीटी साहब, हम छिलका इलका नहीं फेंक रहे, झूठ बोलने का आदत है इसका टकला का। अरे झूठ तुम बोल रहा है, समझे? अब दोबारा फेंकेगा ना तब बताएंगे हम। ठीक है टीटी साहब आप जाइए, दोबारा करेगा बदतमीजी तब बुलाएंगे हम आपको। अरे यार एक काम करते हैं, रात हो गया है, टॉयलेट करके आ जाते हैं फिर सो जाते हैं। अरे काला कद्दू, देखो ना कितना गंदा चादर दिया हम लोग को, गंदा लगा हुआ है, ये पहन के कैसे सोएंगे? इसको तो देखने में घिन लग रहा है, बोलो ना चेंज करके देगा। इतना पैसा दिया इसी डब्बा में, ये गंदा चादर दिया पहनने के लिए। अरे गोरा कद्दू पेट्रोल वाला से बात किए, कह रहा था यही चादर पहन लीजिए। अरे यार ऐसे कैसे पहन ले? तुम्हारा पेट्रोल बहुत अच्छा है, मेरा इतना गंदा दिया, हम नहीं पहनेंगे ये गंदा चादर सब। पापा सही कह रहे थे, ट्रेन का चादर वगैरह नहीं पहनना चाहिए, अपना ही पहनना चाहिए। लेके आ जाते हम लोग, एक काम करते तुम बैठो, हम कोई जुगाड़ लगा के आते हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं है और ये चादर भी एकदम साफ लग रहा है, ये ले जाते अपना यहाँ रख देते हैं। देखा काला कद्दू, कैसे हम चादर लेके आए, कह रहा था ना नहीं मिलेगा, देखो हमको मिल गया। अरे गोरा कद्दू तुमको कैसे मिल गया चादर? पेट्रोल वाला
कैसे हम मांगे? हमको बोला नहीं है चादर, तुमको दे दिया। अरे बेडरोल वाले से थोड़ी ना लेके आए हैं। हम तो AC 2 में गए थे, वहाँ देखने गए थे। कोई अगर अपना सीट पे ना हो तो उसका चादर ले आए। एक सीट पे कोई नहीं बैठा हुआ था, वहाँ ये साफ सुथरा चादर पड़ा था, लेके आ गए, अपना वहाँ पे रख दिया गंदा वाला चादर। अरे ये चादर ऐसे इतना गंदा कैसे हो गया? हम जब टॉयलेट गए थे तब तो मेरा साफ चादर पड़ा हुआ था यहाँ, ये इतना गंदा चादर कहाँ से आया? लगता है ये भिखारी फिर मेरा चादर चुराया और गंदा किया है। अभी बताते हम इसको, अभी बुलाते हैं टीटी को। टीटी, ओ टीटी इधर आओ। अरे क्या हुआ सर, बार बार क्या बुला रहे हैं? इतना रात हो गया, चैन नहीं आपको? सो जाइए चुपचाप। अरे यार सोए कैसे? कोई सोने देगा तब ना सोएंगे हम। तब से दिमाग खराब हो रहा है जब से ट्रेन में चले। हम सोचे थे मेरा ये यात्रा बढ़िया से होगा, लेकिन बढ़िया से नहीं हो पा रहा, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। अरे सर मुद्दा पर आइए, फालतू बात मत कीजिए। रात हो गया, हमको भी सोना है। अरे यार ये चादर इतना गंदा कैसे लग गया? हम अपना साफ चादर यहाँ रख के गए थे टॉयलेट, जब वापस आ रहे हैं तो इतना गंदा चादर है। ये जरूर ये भिखारी किया है, समझे? इसको हम बोल रहे हैं ट्रेन से उतारो, ये बदतमीजी कर रहा है हमसे। पहले छिलका फेंकता है केला का, और जब टॉयलेट जाते हैं तो मेरा चादर गंदा कर देता है। ये चादर पहन के हम कैसे सोएंगे? हैं? क्या बदतमीजी चल रहा है? उड़ा इस पागल को। कौन है जी चिल्ला रहा है पागल की तरह? हैं? रात में सोने नहीं देता है, गंवार लोग को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। हैं? अरे टीटी साहब, क्या हल्ला कर रहे हैं ट्रेन में? हैं? देख रहे हैं इतना अच्छा नींद आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इतना पैसा खर्च करके AC 2 में चढ़े हैं, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं है क्या आप लोग? चिल्लाइए बंद, लाइट बंद कीजिए, सोने दीजिए, पैसेंजर को दिक्कत होता है, समझे? सुबह में उठ के हमको भीख भी मांगना है, मेहनत करना पड़ता है पूरा दिन, डिस्टर्ब कर रहा है। पता है आपको, हम बोल बम जा रहे हैं, वहाँ जाके भीख मांगेंगे हम, वहाँ मेरा कमाई बहुत होगा। सवेरे उठ के हमको भीख भी मांगना है, रात में सोएंगे नहीं बढ़िया से तो सुबह उठ के भीख कैसे मांगेंगे हम? चलिए लाइट बंद कीजिए। अरे भिखारी है, क्या बकवास कर रहा? अनपढ़ जाहिल तुम समझे? अनपढ़ किसको बोलता है? एक तो डिस्टर्ब कर रहा, ऊपर से नाटक करता है। क्या हुआ तुमको टकला? क्या हुआ? क्यों तुम मेरे पीछे पड़ा हाथ धो के? अरे नाटक मत करो, समझे? हम अभी बाथरूम गए थे, मेरा चादर अच्छा था, यहाँ पे साफ सुथरा था, तो मेरा चादर गंदा करके रख दिया ना, अब नाटक कर रहा। अरे टीटी साहब, क्या फालतू आदमी लोग को टिकट दे देते हैं आप लोग? धक्का मार दीजिए इसको ट्रेन से नीचे। हमको तो अभी तक चादर ही नहीं मिला है, झूठ झूठ बोल रहा है ये। हम इसका चादर काय गंदा करेंगे? हम तो तब से सोए हुए हैं। अरे चोरा तुम, तब से तुम सोने का एक्टिंग कर रहा है, सोया हुआ नहीं है। तुम बदतमीजी कर रहा है हमसे। टीटी साहब मेरा सीट चेंज करवाइए और हमको नया चादर दीजिए, हमको यहाँ नहीं सोना है। अरे देखिए भाई साहब, अभी चुपचाप सो जाइए, अभी ये सब काम नहीं होगा। सुबह होगा ना तब चेंज कर लीजिएगा। बिना मतलब का बात पे सबका नींद खराब कर रहे हैं। अरे सुबह में क्या चेंज कर लीजिए? सुबह में तो हम उतर जाएंगे, सोना अभी है तभी चादर लगेगा ना। अगर सोना है तो जो मिला वही पहन कर सोइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। ट्रेन में कई बार ऐसा चादर मिल जाता है, ठीक है? हम भी पहनकर ऐसा ही चादर सोते हैं कई बार। आप दोबारा हमको नहीं बुलाइएगा, अगर बुलाइएगा भी तो भी हम आएंगे नहीं। जा रहे हम सोने। अरे यार ये खाना खाने के बाद मेरा पेट में इतना मरोड़ काय पड़ रहा है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। अरे टकला, तुम्हारा भी पेट में गुड़गुड़ कर रहा है, मेरा भी पेट में गुड़गुड़ कर रहा है। अरे क्या बोल रहा है गुड़ा कदू? तुम्हारा पेट में मरोड़ पड़ रहा है, हमको भी थोड़ा उल्टी जैसा लग रहा है, मन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, खराब लग रहा है मन। हमको लग रहा है इस खाना में कुछ गड़बड़ है। हम तीनों ये खाना खाए ना तभी ये सब हुआ है। अरे हाँ हाँ, ये खाना खाए तभी हम लोग को हुआ। अभी बुढ़ा को बताते हैं। अरे बुढ़ा, क्या नाटक चल रहा है सब? हाँ, कैसा खाना खिलाया तुम? हम लोग का पेट खराब हो गया, गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। अरे गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, तीनों का एक साथ कर रहा है। अरे हाँ, तीनों का कर रहा है। हाँ तो बात मत करो, बाथरूम एक ही है, जाओ एक एक करके आ जाओ। यहाँ गंदगी करोगे तो साफ सफाई तुम ही लोग को करना पड़ेगा। अरे क्या बदतमीजी कर रहा है? कैसा खाना खिलाया तुम जब पेट खराब हो गया हम लोग का? अरे खाना में कुछ नहीं है, समझे? खाना में गड़बड़ होगा तो वो भिखारी क्यों खा रहा है? उसको तो कुछ नहीं हो रहा। अरे चाचा 25 रोटी और भेजिए, मस्त खाना है। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवनिया ना दो आना, टी 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 टी। पैसा दे टकला, खाना का पैसा देना हमको दे। अरे चुप करो तुम, खुद यहाँ खाने आए ना तो अपने पैसा दो, 1 रुपया नहीं देंगे। अरे यार मेरा प्रेशर तो बढ़ते जा रहा है, हम अभी बाथरूम जा रहे हैं, तब तक काला कर दो इस बुढ़ा को मारो। अरे तुम और काला कद्दू मारो, हम तो चले, मेरा भी पेट खराब हो गया, जोर से प्रेशर लगा। अरे काला कर दो, रोको उसको, नहीं तो हम लोग का बह जाएगा। हम जाएंगे पहले। अरे टकला, हम लोग से पहले तो कोई और घुस गया बाथरूम में, बाथरूम तो बंद है। अरे फिर कौन घुस गया? अरे यार कौन अंदर निकलो बाहर, प्रेशर बढ़ रहा है हम लोग का। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवनिया ना दो आना, टी 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 टी। अरे ये तो भिखारी है, ये भिखारी कहाँ से चला गया बाथरूम में? ये तो अभी वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था, 25 रोटी भी मांगा था, इतना जल्दी खा के बाथरूम घुस गया। ये जानबूझ के हमको परेशान कर रहा, जब से हम ट्रेन में चले तब से डिस्टर्ब कर रहा हमको। ए पागल, निकला बाथरूम से, हमको जाना है। नाटक कर रहा, अंदर घुस गया। पहले तीनों पैसा दे फिर निकलेंगे, मेरा खाने का बिल भरो, जाओ। अरे यार हम भर रहे तुम्हारा बिल, तुमको छोड़ेंगे नहीं,
अब बुढ़ा को भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी जांच कराएंगे फूड लाइसेंस लिया है कि नहीं। ऐसे ही तो स्टॉल खोल के नहीं बैठा है। देख रहे ना दोस्तों कैसे ही भिखारी हमको तंग करा। आप ही लोग कमेंट करके बताइए। सुनो काला कद्दू, पापा हमको अपने साथ कल बोलबम ले जा रहे हैं अपनी कार से, लेकिन वो तुमको बताने से मना किए हैं ताकि तुम हम लोग के साथ नहीं चल पाओ। लेकिन हम तुमको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पापा के साथ कहीं भी बाहर जाते हैं तो कुछ न कुछ लफड़ा जरूर होता है। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम भी साथ चल सको। अरे सपना, तुम्हारा वो टकला बाप हमेशा हम लोग के बीच में आता है। हमको गुस्सा आया ना, उसको बीच में से फाड़ देंगे। बहुत बीच में आता है, पिछली बार भी बीच में आया था। एक तो उसका पिछली बार हम जान बचाए, उसके बाद भी उसको बुद्धि नहीं आया कि हमारा तुम लोग के साथ होना कितना जरूरी है। तो सुनो सपना, कल तुम अपने पापा के साथ बोलबम जाना। और याद है ना तुमको वो ढाबा, काम चोरों का ढाबा, जहाँ पर मेरा उस गुंडा भूसा से लड़ाई हुआ था, वहाँ तुम्हारा बाप टकला जरूर खाना खाने के लिए रुकेगा, काहे कि पूरे रास्ते में वही एक ढाबा है। तो खाना खाने के बाद झूठ में तुम वॉशरूम जाना और साथ में अपने पापा को भी बोलना कि पापा वॉशरूम बाहर कहीं और नहीं मिलेगा, यहीं पर जो करना कर लीजिए। और इसी बहाने से तुम उनसे उनकी कार की चाबी ले लेना। बस तुम इतना काम कर देना, बाकी सब हम देख लेंगे। क्यों तुम वॉशरूम में खड़े रहोगे क्या, जो तुम पापा का सब कुछ देख लोगे? अरे पगली, तुम्हारा भी दिमाग सटिया गया अपना बाप की तरह। ज्यादा मत रहो उसके साथ, नहीं तो तुम भी पगली हो जाओगी। और हम नहीं चाहते कि हमारी गर्लफ्रेंड पगली रहे। हम तुम्हारा बाबूजी को वॉशरूम में खड़ा कर नहीं देखेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि आगे का प्लान हम पूरा सोच लिए हैं। बाकी जो हमको करना होगा हम अपने करेंगे, वो तुमको अपने पता चल जाएगा समय आने पर। देखो सपना, कितना मस्त मौसम है और बारिश भी इतनी तेज पड़ रही है। बोलबम बोलबम बोलबम, मजा आ रहा है ना बचिया। अपना गाड़ी का मजा ही अलग है। इस बार कोई परेशानी नहीं होगा, मस्ती से हम लोग देवघर पहुँचेंगे, फिर नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे और भोले बाबा का दर्शन करेंगे। पापा हम तो वॉशरूम से होकर आ गए, आप भी होके आ जाइए। हाँ हाँ बचिया, सही बोल रही हो, हम भी आ जाते हैं फ्रेश होके। चाबी पड़ा है यहाँ पे, गाड़ी का ध्यान देना। सपना, सपना कहाँ गई हमारी बचिया? अरे हमारा गाड़ी भी नहीं है। भाई साहब, हमारी बेटी को देखे क्या आप? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो आपका बेटी को नहीं देखे। कैसी लगती है, मस्त लगती है क्या? दिखाइए तो। काहे कि अभी तक हमारा शादी भी नहीं हुआ है, अगर पसंद आ गई तो अभी शादी कर लेंगे। अरे साला मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? बकवास करता है। हमारी बच्चियाँ ऐसे गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। पूछ रहे तो बकवास करता है, बोलता शादी करेंगे। इतना मार मारेंगे ना, शादी बोलना भी भूल जाओगे। अरे यहाँ से पागल। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बच्चिया को किडनैप कर लिया और साथ में हमारा महंगा कार भी चुरा लिया? इस साला ये ढाबा ही मनहूस है। पिछली बार भी आए थे यहाँ पे, झंझट हुआ था, मार खाए थे हम। इस बार भी कुछ न कुछ पनौती लग गया। अब कैसे ढूंढे अपनी बच्चिया को, और कहाँ ढूंढे? यहाँ पे तो आदमी सब भी अल्टर है, पूछेंगे तो बकवासे करेगा। एक काम करते हैं, पूरा कद्दूपुर का पुलिस को इस क्षेत्र में लगा देते हैं, और क्या पता अगर हमारी बच्चिया को कोई सच में किडनैप किया हो तो हमको फोन तो करेगा। अरे फोन कौन कर रहा है? कहीं किडनैपर का तो फोन नहीं है? साले हमारी बच्चिया को लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, देह तोड़ देंगे तुम्हारा माँ के। अरे टकला जी, हमारा देह का तोड़िएगा आप? हम आपका दूध वाला है, इसलिए फोन किए थे कि आज हम दूध देने नहीं आ पाएंगे। अरे दूध रखो तुम अपना घर पे, हम घर पे ऐसे है भी नहीं, हमको बहुत काम है, डिस्टर्ब मत करो, फोन रखो। अरे फिर फोन आ रहा है, लगता है किडनैपर का होगा। हेलो 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 हेलो। हेलो। अरे साले, तुम हमको फोन पे बात करने के लिए फोन किया है कि हेलो हेलो करने के लिए फोन किया है? हाँ समझ गए, तुम टकला बोल रहे हो। साउंड क्लियर आ रहा है ना हमारा? हम चेक कर रहे थे कि तुम्हारा कान सही से तो काम कर रहा है ना। अरे साला कौन है रे, फोन करके मजाक करता है? तो तुम क्या चाहता है, तुम्हारे सामने आके मजाक करे? अरे अभी हम मजाक का मूड में नहीं है, हमारा बेटी किडनैप हो गया, दिमाग मत खराब करो हमारा। हाँ उसीलिए तो फोन किए, तुम्हारा बेटी हमारे पास है। अरे हमारा बेटी को तुम अपने पास क्यों रखा है? अरे किडनैप करके तुम्हारे पास तुम्हारा बेटी को रख देते तो किडनैप करने का फायदा क्या होता? उसको किडनैप थोड़ी ना बोलते हैं। अरे तो क्यों किया हमारी बच्चिया को किडनैप तुम? अरे उससे शादी करने के लिए किडनैप किए है। साला तुम हमारी बच्चिया से शादी करने के लिए उसको किडनैप किया है? अगर हमारी बच्चिया से शादी किया ना तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। चुप साला पागल।
पहले बात सुनो पूरा। हम तुम्हारी बेटी को किडनैप किए हैं पैसा के लिए। कितना पैसा चाहिए बोलो। अरे कैसा किडनैपर है? हमारा बेटी को इसलिए किडनैप किया ताकि वो हमको पैसा दे सके। पूछ रहा है कितना पैसा चाहिए। बोल देते 2 करोड़ चाहिए, ऐसे भी चुनाव आ रहा है। हाँ एक काम करो, 2 करोड़ रुपया दे देना। अरे हम तुमको बोल रहे थे, ये सवाल तुम हमसे करो कि कितना पैसा चाहिए। अब चलो बोल दियो 2 करोड़, तो तुम ही 2 करोड़ रुपया पहुंचा देना हमको, ठीक है? हम तो 1 मांगने वाले थे, तुम 2 बोले ना, 2 पहुंचा देना। अरे साला ही कैसा किडनैपर है? और हम भी गलती कर दिए 2 करोड़ बोल के। हम इसको 2 रुपया बोलते। अरे 2 करोड़ रुपया हम इतना जल्दी कहाँ से अरेंज करेंगे? अरे हाँ, हमको भी हड़बड़ी नहीं है। अभी तुम पैसा दोगे तो किडनैपर समझ के दोगे, साल भर रुक के दोगे तो दामाद समझ के दे देना। काहे कि इतना दिन हम तुम्हारा बचिया को फ्री में काहे खिलाएंगे? पत्नी होगी तो घर का काम भी करेगी ना। फिर भेजेंगे तुम्हारा नाती को घर पे, नाना नाना करेगा तुमको। दे देना उसी लोग को चॉकलेट दिला के, पैसा भी उसी को दे देना। अरे साला तुम बहुत बोलो है, समझा? कहाँ देना पैसा बोलो। हमारा बच्चिया को कुछ किया ना तो तुम्हारा देह तोड़ देंगे, समझा? और गोली मार देंगे तुम्हारा खोपड़ी में। हाँ ये बात तो हम बोलना तुमको भूल गए थे कि तुम पैसा अगर समय पे नहीं ना दिया तो तुम्हारा बच्चिया को हम गोली मार देंगे खोपड़ी में। और खबरदार, जो पुलिस को बताया, तुम पुलिस को बताया ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे काहे कि हमको किसी और का इंटरफेयर बीच में पसंद नहीं है, समझे? अच्छा ये बताओ, तुम अभी तो बोल रहे थे कि तुम अगर पैसा लेट से दोगे तो हम तुम्हारी बच्चिया से शादी कर लेंगे। फिर बोल रहे हो कि गोली मार देंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे हमारा कहने का मतलब है, अगर तुम्हारी बच्चिया राजी होगी हमसे शादी करने के लिए तो शादी कर लेंगे, नहीं राजी होगी तो गोली मार देंगे। तुमको पैसा देना है कि नहीं बताओ, नहीं तो फोन रखे हम फैसला ले क्या करना है हमको। अरे हाँ हम दे रहे पैसा। खबरदार जो हमारी बच्चिया को कुछ किया तो बताओ कहाँ लेके आए पैसा? कान खोल कर सुनो, एड्रेस बता रहा हूँ। कान खोल कर सुनो, एड्रेस बता रहा हूँ। पूरा पैसा लेकर वहीं आना जहाँ पे तुम्हारी बेटी से डांस करवा रहा हूँ। अरे क्या बोला? हमारी बच्चिया से तुम डांस करवा रहा है? अरे सपना, इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। अरे चुप, पैसा लेके पहुँच जाना नाला के पीछे वाली गली में। हाँ आ जाएंगे हम। हमारी बच्चिया को नहीं नचवाओ। और तुम हो कौन? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ टकला नेता की बेटी को किडनैप करने का? कुत्तों की बारात में सुअरों को नचाते हैं, कुत्तों की बारात में सुअरों को नचाते हैं। और हम उस हरामी बाप का औलाद है जो हराम का खाते हैं। अरे इस साला तो अपने पागल है, अपना बेइज्जती अपने कर रहा है। इसको हम क्या डांटेंगे? इसको पैसा देके फ्री करना होगा। हमारी बच्चिया के साथ क्या करेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। काहे कि जो अपने बाप का ऐसे बेइज्जती कर सकता है, अपना खुद का ऐसे बेइज्जती कर सकता है, वो कितना खतरनाक होगा क्रिमिनल। और हाँ सुनो, अकेले मत आना, साथ में अपने एक छोटा बच्चा को लेके आना 10-12 साल का, समझे? और उसके हाथ से हमको पैसा देना। अरे काहे? बच्चा से तुमको क्या है? बच्चा हम कहाँ से लाएंगे? अरे वो तुम समझो, काहे कि तुम टकला साला बहुत होशियार है, कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। तुम दोनों साथ में आना, लेकिन बच्चा को अटैची लेके मेरे गाड़ी की तरफ भेजना। ठीक है हम लेके आएंगे किसी बच्चा को। अरे कैसा किडनैपर है? अब बच्चा को हम कैसे लेके आएंगे? बोल रहा है 10-12 साल का बच्चा को लेके आना। 10-12 साल का बच्चा हमको कहाँ से मिलेगा? अरे वो काला कद्दू जो है उसी को लेके चलते हैं। गलती की उसको लेके ही आना चाहिए था। हर बार हम गलती करते फंस जाते हैं। बोल बम का प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाता है हमारा। है गोला कद्दू, अपना भाई काला कद्दू को बुला, हमको काम है, उसको लेके जाना हमको। अरे काला कद्दू नहीं है घर पे, वो तो बोल बम गया घूमने। क्या बोल बम गया घूमने? अकेले? तुम नहीं गए हो? नहीं हम नहीं गए, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमारा तबीयत खराब था, अंदर से कमजोरी लग रहा है हमको। अरे उस बुलबक को भी अभी बोल बम जाना था, बाद में चला जाता। क्यों, क्या हुआ? तुमको उससे क्या काम है? अरे हमारी बच्चिया को कोई किडनैप कर लिया। हम बोल बम जा रहे थे अपनी बच्चिया को लेके। ढाबा से हमारा गाड़ी भी गायब है, हमारी बच्चिया भी गायब है। किडनैपर का फोन आया था, कह रहा 2 करोड़ रुपया पहुंचा दो और साथ में एक बच्चा को लेके आना 10-12 साल का। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको मार देगा वो किडनैपर। अरे नहीं गोरा कद्दू, हमारा बात मानो, हमको दूसरा बच्चा नहीं मिलेगा। हम तुम्हारा जान का रक्षा करेंगे। अरे अपना बेटी का तुम कितना रक्षा किया वो हम देख लिए। अरे नहीं गोरा कद्दू, हम बाथरूम में थे उस समय, हमारे सामने थोड़ी ना किडनैप हुई। हम होते तो बचा लेते अपनी बच्चिया को। टकला नेता के होते हुए कोई हाथ नहीं लगा सकता उसकी बच्चिया को। तुम चलो ना, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा चलो, तुम इतना भीख मांग रहे हो तो चलते हैं। और ऐसे भी सपना किडनैप हुई है ना, उसका जान हम बचाएंगे। इस साला दोनों भाई को ना हमारा बेइज्जती करने का मौका चाहिए। हमारी बच्चिया किडनैप नहीं ना होती तो इसको बोलते भी नहीं।
दोगला सब हमेशा एक्टिंग करता है, भीख मांग रहे हैं हम। ये लोग क्या समझेगा एक बाप का तकलीफ। लड़का को पहले इधर भेजो पैसा लेके। अरे हमारी बचिया कहाँ है? पहले पैसा लेके भेजो इधर, नहीं तो मार देंगे तुम्हारी बेटी को। अरे जाओ जाओ तो जाओ, हमारी बचिया को कुछ मत करना। अरे नहीं, ये तो खतरनाक गुंडा लग रहा है, हमको मार देगा। अरे नहीं नहीं जाओ, कुछ नहीं करेगा। इसको कुछ मत करना। अरे कुछ नहीं करेंगे, पैसा पूरा है ना? हाँ पूरा। हाँ तो भेजो इधर। जाओ गोरा को जाओ। अरे हमको बहुत डर लग रहा है, चलो देखते हैं, भगवान हमारा रक्षा करना। अरे छोड़ो हमको, अरे नहीं चलो गोरा कद्दू को, चलो चलो भाग नहीं, भाग चलेंगे नहीं तुमको। भाग गया गोरा कद्दू को भी किडनैप कर लिया, हमारी बचिया भी नहीं दिया, पैसा भी ले लिया। पुलिस को कंप्लेन करना पड़ेगा, क्या कि हाथ से निकल गया हमारा मामला। लेकिन वो तो बोला था पुलिस को नहीं बोलना है, हमारी बच्चिया उसी के पास है, मार नहीं दे हमारी बच्चिया को। एक काम करते हैं, देखते हैं कहीं थोड़ा देर में फोन करे फिर। आ रहा है फोन। हेलो, ये तुम अच्छा नहीं किए हो, पैसा लेके गोरा कद्दू को भी किडनैप कर लिए, हमारी बच्चिया को भी नहीं लौटाए। तुम बोले थे हमको पुलिस को नहीं बोलने, हम नहीं बोले, हम अपना वादा पूरा किए। तुम भी अपना वादा पूरा करो, हमारी बच्चिया को वापस करो और गोरा कद्दू को भी। अरे किडनैपर तुम है कि हम है? हैं? तुम ऑर्डर देगा, चुपचाप से सुनो। हाँ बोलो बोलो। कोई भी एक आदमी को हम लौटाएंगे, या तो तुम्हारी बेटी को या तो गोरा कद्दू को। 1 करोड़ रुपया और लगेगा, बताओ कौन चाहिए पहले? अरे हमारी बच्चिया हमको लौटा दो, हम 1 करोड़ रुपया तुमको और देंगे, भले तुम गोरा कद्दू को रख लो, मार दो, हमको उससे मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, हम तुमको परसों कॉल करेंगे, ठीक है? 2 दिन इंतजार करो, फिर बताएंगे कहाँ पैसा लेके आना है। 1 करोड़ रुपया जुगाड़ करो तब तक। अरे परसों का है, हम आज ही कर लेंगे जुगाड़। अच्छा तुम्हारे पास लगता है बहुत पैसा है, काम करो 10 करोड़ रुपया का इंतजाम करो, परसों 10 करोड़ रुपया लेके मिलना। अरे 10 करोड़ रुपया ऐसे बोल रहा है तुम, जैसे लगता हलवा है, करोड़ पे करोड़ बढ़ाया जा रहा है। अरे तुम ही तो बोल रहे हो बहुत पैसा है, ज्यादा मत बोलो। 10 करोड़ रुपया का इंतजाम करो, परसों कॉल करेंगे। अरे 2 दिन हो गया किडनैपर फोन नहीं किया, एक काम करते हम ही करके पूछते हैं क्या हुआ। हेलो किडनैपर जी, आप फोन नहीं किए, बोले थे 2 दिन बाद फोन करेंगे। हेलो कौन बोल रहा है जी? अरे हम टकला नेता बोल रहे हैं। कौन टकला बोल रहा है जी? अरे हम टकला नेता बोल रहे हैं, टकला नेता। हमारी बच्चिया को किडनैप किए थे, हमारी बच्चिया कहाँ है? तुम्हारी बच्चिया तुमको नहीं पता है जी कहाँ है? गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। अरे नाटक मत करो, हमारी बच्चिया बताओ कहाँ है। और तुम्हारा आवाज हमको चेंज लग रहा है, अपना बॉस को दो। अरे इस फोन का हम ही है मालिक जी, किनसे बात करना है आपको जी? अरे हमको किडनैपर से बात करना है। तो किडनैपर को फोन लगाओ ना जी, इधर का फोन लगाए हो जी? अरे फोन पे कौन मजाक कर रहा है, बोल रहा है अपना बॉस को फोन दो। वो बॉस नहीं है जी, वो मेरा चमचा है जी। क्या चमचा है, यानी कि तुम बॉस है? हमारी बच्चिया कहाँ है, सही सही बताओ। तुम्हारी बच्चिया तो बोल बम घूम रही है जी। क्या बोल बम घूम रही है? बोल बम कैसे घूम रही है? बोल बम तो हमारे साथ जाने वाली थी, उसका तो तुम किडनैप किए थे ना जी। नहीं हम का किडनैप किए थे जी, तुमको लगता है गलत फहमी हुआ है। अरे हमको कोई गलत फहमी नहीं हुआ, तुम्हारा आदमी ने हमको फोन किया था, हमारी बच्चिया तुम्हारे पास है, 2 करोड़ रुपया हमसे लिया, बोला 10 करोड़ का और इंतजाम करना। एक तो लड़का को भी लेके गया गोरा कद्दू को। अरे एक मिनट, तुम्हारा आवाज तो गोरा कद्दू की तरह मैच कर रहा है। अरे तो गोरा कद्दू बात कर रहा है फोन पे, तो गोरा कद्दू का आवाज न लगेगा जी। क्या मतलब गोरा कद्दू तुम है फोन पे? क्या बकवास करा रहे, तुम्हारा तो किडनैप हुआ था ना, और तुम किडनैपर का बॉस कब से बन गया? अरे टकला तुमको अभी भी नहीं समझ में आया? थ्रिलर मूवी था ये, कैसा लगा तुमको पिक्चर? अपनी बच्चिया को बोला था काला कद्दू को मत बताना कि बोलबम जा रहे हम लोग घूमने, पिछली बार की तरह तुम नाटक कर रहा था। गई है तुम्हारी बच्चिया बोलबम काला कद्दू के साथ घूमने तुम्हारा कार पे। क्या बता रहे, काला कद्दू के साथ घूमने गई है? अरे देखो सपना कितना मजा आ रहा है बोलबम घूमने में, तुम्हारा बाप को कैसे बेवकूफ बनाए। तो आदमी फोन करके हमको ऐसा कह बोला कि किडनैप हो गई हमारी बच्चिया, हमसे पैसा कह लिया। अरे वो काला कद्दू को भी नहीं पता है टकला, वो तो मेरा प्लान था। हम सोचे काला कद्दू बोलबम जा रहा है घूमने, तो हम भी कहीं घूमने के लिए चले जाए। हमको विदेश जाने का बहुत इच्छा था, तो हम सोचे चलो तुमको थोड़ा उलझा भी देते हैं, ताकि तुम बोलबम नहीं जाओ, काला कद्दू और सपना आराम से घूमे, और हम भी इसी का फायदा उठा के थोड़ा पैसा कमा ले और विदेश घूमे। अब हम तभी वापस आएंगे जब ये तुम्हारा 2 करोड़ रुपया खत्म होगा, पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे। अरे हम तुम दोनों भाई को जेल का टूर करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं।
नहीं नहीं, छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो पेट में गैस बनेगा, फिर फूट जाएगा पेट। अरे मजाक करता है रे तुम, हाँ मजाक करता है। बोल बम जाने का हमारा प्लान कैंसिल कर दिया। हमारी बच्चिया को तुम्हारा भाई घुमाने लेके गया और तुम हमारा 2 करोड़ रुपया खा गया। तुम लोग देखो तुम लोग के साथ हम क्या करते हैं, तुम लोग के घर में आग लगा देंगे हम। ठीक है, लगा देना आग, फिर हम लोग तुम्हारे घर में आके रहेंगे। दिक्कत क्या है, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है ना। अरे तुम वापस आना, तुम्हारा देह तोड़ेंगे और उस काला कद्दू का भी देह तोड़ेंगे और सपना को भी नहीं छोड़ेंगे। उसको हम समझाए थे, वो भी हमारे साथ धोखा की है। दोस्तों देख रहे हैं हमारे साथ कैसा धोखा हो गया। बोल बम जाने वाले थे, एक भक्त को बोल बम जाने से रोका गया है। प्लानिंग किया वो लोग दोनों भाई, और शर्म तो हमको इस बात का आ रहा है कि हम इस लोग का चाल नहीं समझ सके नेता होके, और इसमें हमारी बच्चियां भी शामिल थी। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उससे हमारा सदमा दूर होगा। आज हमको बहुत बड़ा सदमा लगा है। और कद्दू जी को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या बोले हम आपको, छोड़िए आज इच्छा नहीं कर रहा है ज्यादा बात करने का, हमारा दिल न कढ़ा रहा है, एकदम कढ़ा रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।